sir. Good afternoon. Welcome to College Dunia, number one India's education portal. Hi, good afternoon. Thank you very much for giving your time. So, sir, this whole interview thing is to bridge the gap between dignitaries and the students. So, students want to know more about college, how their career will be enhanced through this. So, I'll ask the very first thing why you have chosen Gorakhpur as your location because Gorakhpur is not an established city. Yeah, that's a very valid point. See, जो गोरखपुर का लोकेशन है वो एक तरह से इन 100 किलोमीटर्स रेडियस और 150 किलोमीटर्स रेडियस देयर इज कोई ऐसी सिटी नहीं है जो इससे बड़ी हो, जो एग्जिस्ट करती हो। और जो साथ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे कुशीनगर है, देवरिया है, जो बिहार को टच करते हैं, जो बॉर्डर एरियाज को टच करते हैं, वहाँ पे क्या है कि वहाँ से बच्चों के लिए कोई अच्छा ऑप्शन उनके घर के नजदीक नहीं था। और वही रीजन है कि हमारे मेन जो एक तरह से स्टूडेंट्स का जो हमारा एरिया है वो छपरा से लेके गोपालगंज, मोतिहारी, सिवान और पूरा आपका जितना बॉर्डर एरिया बिहार का टच कर रहा है वहाँ से हमारे 50% बच्चे आते हैं। और 50% बच्चे हमारे ऑफ कोर्स जो गोरखपुर मंडल के सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे महाराजगंज है और आपका देवरिया, कुशीनगर, इधर आपका पूरा कप्तानगंज वगैरह इस साइड के बच्चे, इधर के बच्चे हमारे यहाँ जाते आते हैं। तो रीजन दिस वाज द रीजन बिहाइंड कि हमने चूज किया कि गोरखपुर हम इंस्टीट्यूट अपना खोले, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था। बीइंग इन द इंडस्ट्री आई वाज अवेयर कि एक गोरखपुर के बच्चों को गोरखपुर में रह के पढ़ना या इस लोकेलिटी के बच्चों को यहाँ पे रह के पढ़ना और यही सेम कोर्स के लिए दिल्ली जाके पढ़ने में लगभग 2 गुना कॉस्ट का डिफरेंस हो जाता। सो दैट वाज द होल आइडिया। एंड सर इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आई लास्ट वन मोर थिंग कि जैसा आपने मेंशन किया कि इस रीजन के बच्चों को एजुकेशन मिल पाए, तो आपने डिफिकल्टीज भी फेस की होंगी फीस स्ट्रक्चर में या बच्चे फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं या तो उनके लिए क्या स्पेशल स्कॉलरशिप्स या ऐसी कुछ? देखिए ये बिल्कुल हम फेस करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ काफी तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से भी आते हैं बच्चे, बट मैक्सिमम रेशियो जो है वो लोअर मिडिल क्लास के भी बच्चे यहाँ आते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, करियर में बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इनिशियली वो 5 लाख फीस नहीं जमा कर सकते, 4 लाख फीस किसी बड़े कॉलेज में नहीं जमा कर सकते दिल्ली जाके। तो उन बच्चों के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया एक तरीका जो मैंने जब मैं साउथ अमेरिकन आइलैंड्स पे जॉब करता था और वहाँ पे मैंने देखा था कि बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के साथ साथ 6 घंटे की नौकरी करते थे और उनका खर्चा निकल जाता था। एंड दैट they used to call learn and earn concept. So we introduced here as well learn and earn. तो learn and earn में क्या होता है कि बच्चे जो फाइनेंशियली उतने साउंडफुल नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके लिए हम करते हैं कि वो एडमिशन लें। They have to just pay admission fees. उसके बाद उनकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो ग्रूम हो जाते हैं between 3 to 6 months, थोड़ा नॉलेज आ जाता है, थोड़ा फाउंडेशन बन जाता है, फिर हम उनका होटल इंडस्ट्री में ही सीइंग देयर इंटरेस्ट कि किस डिपार्टमेंट में वो जॉब करेंगे, अच्छे होटल्स में 5 स्टार स्टैंडर्ड्स के जगहों में हम उनका जॉब लगा देते हैं। तो वहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट उनका ये होता है कि वो इतना पैसा कम से कम मोर देन 12,000 को इनिशियली अर्न करने लगते हैं, जिससे उनका कॉलेज का फीस, रहना, खाना प्लस 2-4 हजार उनके पास पर मंथ बच भी जाता है। तो हमारे यहाँ ऐसे भी बच्चे इवन मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा कि कितने हैं, बहुत सारे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन फीस घर से लेके आए, उसके बाद वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, फीस भी जमा कर रहे हैं, अपना खर्चा भी चला रहे हैं, अपने पैसे से बाइक भी खरीद लिया कोर्स करते करते, प्लस घर पे भी 2-4 हजार पर मंथ भेज देते हैं। तो ऐसे बच्चे अगर किसी को लगता है कि आपके कॉलेज दुनिया पोर्टल के थ्रू किसी भी बच्चे को ये नॉलेज मिले तो ये बहुत अच्छा है कि अगर पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई यहाँ पे नहीं रुकेगी,
they can make their career in the best industry of the world, which is hospitality. सर ये मुझे काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लगा, बिकॉज इंडिया के बाहर मैंने इनिशिएटिव बहुत देखा है, बट इंडिया में ये चीज़ थोड़ा नेग्लेक्टेड एंड पे थी, या बच्चे इतना फोकस नहीं करते हैं कि हम अर्न करते हुए भी कमा सकते हैं, बट इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। जो आपने मेंशन किया कि प्लेसमेंट्स और बड़े बड़े होटल्स के बारे में, तो उसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे कि कैसे बच्चों को आप प्लेसमेंट्स में हेल्प करते हैं और इंटर्नशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं? देखिए, पहली चीज है कि वी हैव वेरी गुड लिंक्स इन होटल इंडस्ट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। हम सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, सारे लोग वर्ल्ड के बेस्ट क्लास होटल्स में जॉब कर चुके हैं, प्लस दे हैव एक्सपीरियंस इन टीचिंग एज वेल। तो उससे क्या होता है कि वी आर वेरी मच कंफर्टेबल। ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी टास्क है एक तरह से कि बच्चों का इंटरव्यू शेड्यूल करना। किसी भी मतलब हम चैलेंज करते हैं बच्चों को कि हमसे बेहतर प्लेसमेंट आपको कंट्री में एक ही दो कॉलेजेस हैं जो दे पाएंगे, और जिस बजट में हम आपको होटल मैनेजमेंट करा रहे हैं शायद ही कोई हो जो हमारे जैसा प्लेसमेंट दे, जहाँ कि हम वर्ल्ड के टॉप 10 होटल ब्रांड्स में हमारे बच्चे जॉब करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं और जॉब करते हैं। तो एक तो हमारे लिंक्स है जिससे हम इंटरव्यू कराते हैं, दूसरा जो हम साउंडफुल नॉलेज देते हैं बच्चों को, जो एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं बच्चों को, जो ऑथेंटिक उनको ट्रेनिंग देते हैं कैंपस में, उससे वो अपना इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि इंटरव्यू तो बच्चे ही देंगे, आपके लिंक्स हैं, आप इंटरव्यू करा सकते हैं, बट सिलेक्शन वो अपना खुद ही फाइनलाइज कर पाएंगे जब उनको नॉलेज होगा। तो वो हम देते हैं, हमारे बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं और एक क्रॉस द वर्ल्ड हमारे बच्चे प्लेसमेंट पाते हैं इस तरह से। सर अदर देन जैसा आपने बोला उनके अदर स्किल्स भी ग्रूम हो और इम्प्रूव हो, तो उसके लिए कॉलेज क्या एक्टिविटीज या क्या इवेंट्स कराता है अदर देन स्टडीज, ताकि बच्चों के पर्सनैलिटी में ग्रूम आए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है प्रेजेंटेशन किसी चीज का। आपके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो दैट इज यूजलेस। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज कि यहाँ पे हम ग्रुप डिस्कशंस कराते हैं। स्पोकन पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि लैंग्वेज कमांड बच्चों का बढ़े। हम बच्चों को एम्पावर करते हैं कि वो एडिशनल लैंग्वेजेस भी सीखें इंटरनेशनल लेवल पे, जिससे उनको आगे अदर कंट्रीज में जॉब करने में ईज हो। और इसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस हमारा होता है ग्रूमिंग पे। हम बच्चों को मतलब डेली यहाँ से ऐसा होता है कि हमारे कैंपस में अगर कोई बच्चा बिना शेव किए आता है तो वो वापस जाता है, बैग रखता है, वापस जाता है, शेव करवाता है, दुकान पे फिर वापस आता है। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो इसको करके हम ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज बिगिनिंग। We do not call it last in hospitality industry, we call it first impression is the beginning of the impression. So उस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। बाकी चीजें जैसे मैंने आपको बताई, तो उस तरह से वो लोग अच्छी जगहों पे इंटरव्यू क्लियर करते हैं, अच्छी जगहों पे जॉब करते हैं और अपना करियर बनाते हैं। थैंक गॉड सर, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, अदरवाइज मुझे भी घर जाना पड़ता। बाकी एक व्हाट RIHM मेक्स RIHM डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस या अदर इंस्टीट्यूट्स जो होटल मैनेजमेंट करा रहे हैं, एंड एड ऑन फ्यू पॉइंट्स अबाउट होटल मैनेजमेंट एज वेल कि उसमें क्या स्कोप है बच्चों के लिए आगे? So 2 questions. First question is what is different in RIHM? I call it RIHM is totally different from other colleges because our parameters are very different. We train our students on the basis of what they need to learn in the industry. Nobody is going to ask you size of table and size of chair. Definitely. So we do not focus that much on those aspects. They need to know, yes, it's a unit they learn, but हम उनको वो बेसिक्स सिखाते हैं जो एक्चुअल में जॉब करते टाइम उनको रिक्वायर्ड। और जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि जो हमारी फैकल्टी है, सारे लोग
किसी को 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल का, किसी को 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है प्लस टीचिंग का। 15 इयर्स से कम एक्सपीरियंस किसी को नहीं है प्रैक्टिकल इंडस्ट्री का, अच्छे 5 होटल्स का। तो वो लोग जो नॉलेज देते हैं वो बहुत ऑथेंटिक होता है, और उस नॉलेज के हेल्प से फिर जब वो प्रैक्टिकल करते हैं एक्चुअल में, या लर्न में जो बच्चे जॉब करते हैं तो वो उसका रियल टाइम यूज कर पाते हैं, तो उससे उनको बहुत फायदा मिलता है। और बहुत ऑब्वियस हमको सुनने को बहुत बार मिलता है जब हमारे बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाते हैं तो कहते हैं सर बाकी आईटीज बैक एरिया में काम करते हैं और हम लोग फ्रंट एरिया में काम करते हैं। तो उसका रीजन है कि हम उनको ट्रेनिंग नहीं बनाते हैं, हम उनको स्टाफ बना देते हैं कॉलेज में, तो इससे उनके करियर पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि होटल मैनेजमेंट में स्कोप क्या है, थोड़ा सा आई गेस 2015 के बाद होटल मैनेजमेंट ने थोड़ा सा डाउनफॉल देखा अपना। कह सकते हैं। देखिए जब बहुत बड़ा रिसेशन 2008-9 में था पूरे वर्ल्ड में, तब भी होटल इंडस्ट्री इफेक्टेड नहीं थी और अभी भी नहीं है उसका। कोविड में थोड़ा सा इफेक्ट सब पे आया था तो होटल इंडस्ट्री पे भी आया था, बट उसका रीजन है कि ये इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि खाना पीना और रहना ये लोग छोड़ेंगे नहीं और इन्हें रोबोट नहीं कर सकते। इसके लिए मैन पावर चाहिए, इसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। पूरे इंडिया में एक हमारा नया ब्रांच जो वाराणसी में खोला हमने, वहाँ खोलने का रीजन ये था कि हमने देखिए पिछले 5 सालों में लगभग 10 गुना टूरिस्ट बढ़ गए खाली वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने की वजह से। तो ये सब बहुत बड़ा स्कोप है हॉस्पिटैलिटी में, और आई बिलीव कि आने वाले 10 सालों में कम से कम वाराणसी में मोर देन 25 स्टार होटल्स प्लान्ड है जो खुलेंगे। और स्टाफ कहाँ से मिलेगा उनको? आप ही लोग होंगे जो यहाँ से ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे और वहाँ जाएंगे। तो ये एक स्कोप है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंडिया में खास करके अंडरडेवलप्ड था। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी का 10% से ज्यादा पार्ट हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से, टूरिज्म से आता है। तो यहाँ पे वो नहीं था, लेकिन अब काफी फोकस इस पे गवर्नमेंट भी दे रही है और इससे बेनिफिट मिल रहा है। और इसके अलावा देखिए होटल मैनेजमेंट करके आप एनोनिमस चीजें कर सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं होटल में, जैसा नाम है होटल मैनेजमेंट ईएस। आप रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं, क्यूएसआर में जॉब कर सकते हैं, फास्ट फूड चेन्स में काम कर सकते हैं, क्लाउड किचन्स में काम कर सकते हैं। जहां पे भी लोग हैं जिनको खाने पीने की जरूरत है, वहां प्रोफेशनल्स की जरूरत है। हॉस्पिटल्स में लोग होटल मैनेजमेंट करके जॉब करते हैं, अच्छी नौकरियां लोग एम्बेसीज में करते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है रेलवे के लिए और तमाम जगहों के लिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट में। फिर आपका इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे तो पूरा एयरलाइंस, खाली पायलट छोड़ के बाकी सारे लोग होटलियर होते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से ही जाते हैं। फिर आपका क्रूज लाइंस जो है, जो सी में तैरता हुआ 5 स्टार होटल है, वहां पे एक शिप में कम से कम 2-2 हजार कमरे होते हैं। वहां पे एक अलग लाइफस्टाइल है, वहां पे लोग जॉब करते हैं, बारटेंडर बनते हैं, सोमलियर बनते हैं। फिर फ्यूचर में आप अपना रेस्टोरेंट खोलिए, होटल खोलिए, बैंक्वेट खोलिए, बार खोलिए, हॉस्टल खोलिए, पीजी खोलिए, दुनिया भर की चीजें आप कर सकते हैं, बेकरी खोलिए, कुछ भी, मतलब किसी भी बजट में आप काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब सेल्फ डिपेंड बनाने वाला कोर्स है। आप 10 साल नौकरी करिए, वेल्थ इकट्ठा करिए, कैपिटल इकट्ठा करिए, फिर अपने पैरों पर खड़े होइए, 4 लोगों को जॉब दीजिए। डेफिनेटली सर, अभी आई हैव सीन कुछ सालों में स्टार्टअप्स को लेकर भी काफी ज्यादा बूम आया है। टीवी पे भी शोज आए हैं, न्यू शार्क टेक इंडिया वगैरह। तो आई वाज आस्किंग सर कि वन लास्ट थिंग कि स्टूडेंट्स को एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, ताकि उनके करियर को या एक पुश मिले, या जस्ट एन एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो 12th पास आउट स्टूडेंट्स हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी नई चीज़ें मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। आप ट्रेडिशनल कोर्सेज की तरफ मत जाइए, आईटीआई पॉलिटेक्निक मत करिए। आप ऐसे कोर्सेज करिए जैसा होटल मैनेजमेंट है, एक तरह से कि जिसमें कोई लिमिट नहीं है फ्यूचर में करियर बनाने का, पैसा कमाने का। पैसा सब कुछ नहीं है, बट एक ऐसा ये इंडस्ट्री है जिसमें स्काई इज द लिमिट। आप स्टार्टिंग फ्रॉम
in final placement starting from 20,000 to 5 to 6 lakhs per annum in India people are working. तो कोई ऐसी इंडस्ट्री आप बता दो जिसमें लोग ईमानदारी से एक नंबर से इतना पैसा अर्न करते हो और प्लस इन 5 स्टार लाइफस्टाइल ही होता है। तो ये इंडस्ट्री काफी अच्छी है, इसको एक्सप्लोर करिए, कॉलेजेस विजिट करिए, देखिए, जानिए और फिर डिसीजन लीजिए, ट्रेडिशनल मत करिए। Thank you so much for your time, sir.